ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने टोटल 4 टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो था हमारा एक चर वाला बहुपद या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के पहले आपको समझना होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो आप बोलोगे सर बहुपद वह होता है, एक बीजीय व्यंजक का ही प्रकार होता है जिसमें चर का जो घात है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे बेस्ड आज के क्लास में भी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चर की जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? चर की घात क्या होनी चाहिए? आप बोलोगे सर चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है 0 1 2 3 4 5, जीरो के बाद जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे हो सकते हैं घात। इसका मतलब यह भी समझ में आ रहा है कि सर कभी अगर हमारे पास अगर क्या नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव कहने का मतलब चर का घात पावर अगर नेगेटिव में आ जाएगा, घात नेगेटिव आ जाएगा, तो हम उसको बहुपद कहेंगे क्या? तो नहीं, वह बहुपद नहीं कहलाएगा। कभी हमारे पास अगर घात पी बाई क्यू वाला नंबर आ जाए, जैसे कि पावर में कभी 1/2 आ जाए, 3/5 आ जाए, 7/9 आ जाए, तो भिन्न अगर आ जाएगा तो ऐसे वाले को हम बहुपद नहीं कहेंगे। या कह सकते हो सर हर में अगर हमारा कोई वेरिएबल आ जाए, कोई चर आ जाए, तो इसको भी हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि हर में चर आने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव पावर हो गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी अगर रूट के अंदर रूट एक्स आ जाए, रूट वाई आ जाए, वर्गमूल के अंदर कोई नंबर आ जाए, सॉरी नंबर नहीं, कोई वेरिएबल आ जाए, कोई चर आ जाए, रूट एक्स रूट वाई, तो हम कहेंगे सर ये ऐसे वाले टर्म्स बहुपद में नहीं आते, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा। बस इतना समझना है कि चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं एक बहुपद लिख दूं, जैसे कि ऐसे लिखा 5x² + 8। अब मैं पूछूं कि इसमें चर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ एक ही चर का यूज किया गया, चर x है। तो इसको हम क्या कहेंगे सर? ये एक चर वाला बहुपद है। इसको हम क्या कहेंगे सर? ये एक चर वाला बहुपद है। बहुपद तो है ही, क्योंकि इसमें जो घात है चर का वो 2 है, पूर्ण संख्या है, तो बहुपद तो होगा और सिर्फ एक ही चर है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर आए, आपको बस चर को देखना है। आप बोलोगे सर 5x² + 5x - 9 लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो वेरिएबल है हमारा दो जगह पर आ रहा है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि चर क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल सिर्फ x ही तो है, यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर भी x आया, तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। तो यह भी क्या है? एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक चर वाला बहुपद क्या होगा। भले ही मैं ऐसे लिख दूं 9m⁻8 - 3m⁻7 + 9m⁻2 + 7। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी जो भी चर दिख रहा है, सभी जगह पर चर आप m ही बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर m लिखा, यहाँ पर भी m लिखा, यहाँ पर भी m लिखा, तो चर सिर्फ m लिखा, तो सिर्फ एक ही चर है, तो हम कहेंगे सर यह भी एक चर वाला बहुपद है। क्लियर है? तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुपद का घात क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जो भी हमारा मैक्सिमम पावर होता है, जो भी चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो अधिकतम घात होता है, वही किसी बहुपद का भी घात कहलाता है। जैसे ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 9x⁻20 - 7x⁻8 + 3। अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात अगर मैं आपसे पूछूं बहुपद का घात कितना होगा, आप बता सकते हो? आप बोलोगे सर इसमें मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है हमारा वो 20 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का घात जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 20 होगा, मैक्सिमम पावर जो आएगा वही। तो जितने भी बहुपद होंगे उसके कुछ ना कुछ घात होंगे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा टर्म था, अगला जो कंसेप्ट था शून्य बहुपद का। तो इसमें सिंपली आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास एक नंबर 0 लिखा गया है, एक नंबर 0 जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है 0, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि 0 एक बहुपद होगा क्या, अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं 0 एक बहुपद होगा क्या, तो आप बोलोगे सर यस बिल्कुल ये एक बहुपद है। ठीक है, 0 भी एक बहुपद है। अब इसका नाम क्या देंगे, तो इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद का जो घात होता है वो कितना होता है, कोई बता सकता है? इसका घात कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसका घात 0 जीरो सर। नहीं होता। नहीं, इसका घात अपरिभाषित होता है, डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते।
तो ये याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं करता, आप अचर से कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सिन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होगा। और अगर मैं अचर बहुपद लिखूं, तो अचर बहुपद क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखो, कोई भी नंबर आप लिख दो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5, मैं लिख रहा हूँ 3/7, मैं लिख दिया -8, ठीक है, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं क्या है, अचर है, तो इसको भी हम बहुपद बोल देंगे, इसको भी बहुपद बोलेंगे। और ये क्या है, अचर बहुपद है, ठीक है, इसको हम लोग अचर बहुपद नाम देते हैं। और इसका अगर बहुपद है तो इसका कुछ घात होगा, इसका घात अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर इसका घात हमारा 0 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अचर बहुपद का घात 0 होगा और शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होगा। उल्टा नहीं करना, शून्य बहुपद में आप लोग बोल देते हैं कि सर घात 0 होगा, नहीं, ठीक है, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। एक चर वाला बहुपद क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो बहुपद क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अचर बहुपद क्या होगा, ठीक है। चलो एक मैं क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ, मुझे बताना अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक रिकॉल, अच्छा रिकॉल क्वेश्चन आज नहीं कर रहे, सिंपली आपसे चैट में क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं √x प्लस 3x का पावर 4, क्या यह एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, बस आपको यस या नो टाइप करना है चैट सेक्शन में। तो प्रियंका, सुमित्रा, राहुल सभी लोग कह रहे हैं नहीं। क्यों नहीं है, मैं अगर बोलूं कि मुझे तो सिर्फ एक्स दिख रहा है तो यह तो एक चर वाला बहुपद होना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे, कोई बता सकता है मुझे? मुझे तो सिर्फ एक चर दिख रहा है तो मैं तो बोलूंगा कि ये एक चर वाला बहुपद है, एक बटा दो, वेरी गुड प्रियंका। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक्स का पावर रूट दिख गया है ना, √x लिख दिया, और √x कहने का मतलब इसका पावर 1/2 हो गया। अब मैं कह सकता हूँ सर वर्गमूल अगर आ जाता है चर के अंदर, वर्गमूल आ जाता है, अगर वर्गमूल वाला कुछ आता है कोई टर्म, √x आ गया, √y आ गया, तो हम कहेंगे ये जो आपने लिखा सर बीजीय व्यंजक, यह बहुपद ही नहीं है ना, इसको क्या कहेंगे सर, ये बहुपद ही नहीं है। अब जब बहुपद नहीं है तो हम इसको एक चर वाला बहुपद भी नहीं कहेंगे। एक चर वाला या दो चर वाला तब तो तभी क्वेश्चन उठेगा ना जब वो बहुपद होगा, यह तो बहुपद ही नहीं था, समझ में आया, तो यह बहुपद ही नहीं था, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, पहला कंसेप्ट, दो तीन चीज आज पढ़ेंगे, उसमें से जो पहला चीज है हमारा वो है लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब भी आपके सामने लिखा रहे रैखिक बहुपद, सबसे पहले आप एकदम याद कर लो इस बहुपद का जो घात होगा वो 1 होगा, पहले तो आप इसको याद करिए। मैं, अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या, मैं जब लिख रहा हूँ शायद कुछ चीजें रुक गई है, एक सेकंड रुकिएगा। तो एक बार ना मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ और फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ मुझे दिख रहा है कि स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अभी फिर से दिखेगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है, एक सेकंड और रुकना। ठीक है, चलो अभी दिख रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद में आपने क्या बोला सर, रैखिक बहुपद में जो हमारा घात होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि रैखिक बहुपद का घात कितना होगा तो आप बोलोगे सर 1, ठीक है, याद हुआ। देखो ये लिखा भी है, तो आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद, ध्यान से देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है, चर की अधिकतम घात अगर 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर किसी बहुपद में अधिकतम घात अगर 1 है तो क्या आप उस बहुपद को नहीं बोलोगे कि सर ये एक घात वाला बहुपद है, उस बहुपद का घात आप 1 बोलोगे। अगर अधिकतम घात 1 है तो उस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर अगर अधिकतम घात 1 है तो बहुपद का घात भी 1 हो जाएगा। तो हम सीधे ऐसे भी कह सकते हैं सर, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो दो लैंग्वेज में आप याद कर सकते हो, या तो हम कहेंगे सर अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद होगा, दूसरा कह सकते हैं सर अगर किसी बहुपद का चर का अधिकतम घात 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इतना क्लियर है, बताइए, समझ में आया। चलो तो अगर मैं उदाहरण लिखूं यहाँ पर 5x, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 5x + 9
तो क्या 5x प्लस 9 को आप रैखिक बहुपद कहोगे या नहीं कहोगे? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है चर क्या है x, x का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, x के पावर कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब 5x का पावर 1 है, ठीक है, 5x का पावर 1 है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो चर है हमारा, चर है x और x का जो घात है वो 1 है, तो हम कहेंगे सर ये जो है वो रैखिक बहुपद है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं 2x, तो यह रैखिक बहुपद होगा क्या? 2x रैखिक बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे सर 2x लिखने का मतलब 2x का पावर 1 है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर यह भी एक रैखिक बहुपद होगा, ठीक है, 2x भी एक रैखिक बहुपद होगा। तो जनरली अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3x प्लस 7, देखो यहाँ पर क्या लिख दिया 3x प्लस 7, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर जो हमारा चर है वो x है और x का जो अधिकतम घात है वो 1 दिख रहा है, 3x प्लस 7 में चर का जो अधिकतम घात है वो हमारा 1 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर यह एक रैखिक बहुपद। क्लियर हुआ ये? समझ में आया? इसी तरीके से मैं एक और उदाहरण दूं, मैं लिख रहा हूँ -2y प्लस 17, यहाँ पर लिख दिया -2y प्लस 17। मुझे बताइए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि चर क्या है हमारा। तो आप लोग सर यहाँ पर चर जो है हमारा वो y है, ठीक है, चर हमारा y है। y का मैक्सिमम पावर कितना होगा, यहाँ पर y का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? आप लोग सर y का जो पावर है वो 1 दिख रहा है, या कह सकते हैं सर मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम कह सकते हैं इस बहुपद का जो घात होगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना है, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात हमारा 1 है, ठीक है, बहुपद का घात 1 है। और बहुपद का घात अगर 1 है तो हम कहेंगे सर इसमें y की अधिकतम घात 1 है, या इस बहुपद का घात 1 है, इसलिए ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा? बताइए, ये समझ में आया? क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कि व्यापक रूप में इन जनरली अगर x के टर्म में हमारा चर अगर x है तो उसको हमें जनरली लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं सर ax प्लस बी का रूप का कोई अगर बहुपद लिखा रहे ax प्लस बी, तो उसको हम लोग कहेंगे सर ये हमारा रैखिक बहुपद है, जहां पर ये जरूरी ध्यान देना है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप पूछोगे सर a का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता? मान लो अगर a का वैल्यू आप 0 ले लोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो ना 0x प्लस बी, 0x प्लस 5, बी की जगह मैंने 5 ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0x कहने का मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 प्लस 5, और 0 प्लस 5 कहने का मतलब 5 है ना। अब ये सिर्फ एक कांस्टेंट बचा, सिर्फ एक कांस्टेंट, एक नंबर बचा। अब 5 को आप रैखिक बहुपद नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर तो कोई चर ही नहीं है। मैंने क्या बोला, चर का घात 1 होना चाहिए, चर का घात 1 होना चाहिए, बहुपद का घात 1 होना चाहिए, और ये तो एक अचर बहुपद आ गया, और अचर बहुपद का घात तो 0 होता था, है ना, अचर बहुपद का घात 0 होता था, आपको याद कराया। तो आप बोलोगे सर अगर हमारा ए 0 हो जाएगा तब वो वाला अचर वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखा, आप लोग मुझे देख के बताना कि वो सिर्फ इतना बताना है कि रैखिक बहुपद है या नहीं है, यस या नो में लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7y, ये रैखिक बहुपद है क्या? 7y, बिल्कुल ये रैखिक बहुपद है। अगर मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर आप बोलोगे सर यस सर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, मैंने लिखा 7y का पावर 2 प्लस 8, ये रैखिक बहुपद है क्या? 7y का पावर 2 प्लस 8, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात है, इस बहुपद का जो घात है, बहुपद का जो घात है वो 2 हो गया सर, बहुपद का घात 2 है तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। कि पावर हमें 1 चाहिए था, मैक्सिमम पावर 1 चाहिए था, बहुपद का घात 1 चाहिए था, ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। चलो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं सिर्फ 9 लिख दिया, एक नंबर लिख दिया 9, यह होगा क्या रैखिक बहुपद? तो अगर कोई कांस्टेंट लिखा रहे, अचर लिखा रहे, तो इसको आप रैखिक बहुपद नहीं कह सकते, इसको आप रैखिक बहुपद नहीं बोलोगे, क्योंकि इसका अगर घात अगर मैं पूछूं, इसका अगर मैं घात पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका घात तो 0 आ गया, है ना, क्योंकि एक अचर बहुपद है, और अचर बहुपद का घात हमने याद किया है कि 0 होगा, तो सर घात 0 होगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो रैखिक बहुपद में सिर्फ पावर 1 होना चाहिए, याद कर लीजिए, रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में जो घात होगा हमारा, रैखिक बहुपद का घात हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं 5√y प्लस 9, यह हमारा रैखिक बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे सर यह तो बहुपद ही नहीं है,
यह तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि रूट वाई का टर्म आ गया, वर्गमूल वाई आ गया, तो यह तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। एक और कंसेप्ट देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 7/x प्लस 9, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यह बहुपद होगा क्या, रैखिक बहुपद। आप अगेन बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, हर में चर दिख रहा है। तो हर में अगर चर दिख रहा है, हर में एक्स दिख गया, तो आप बोलोगे सर नीचे में एक्स होने का मतलब नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया होगा, 7x का पावर -1 प्लस 9। अब हम क्या कह सकते हैं, सर यह तो पूर्ण संख्या नहीं आया, -1 आया पावर, तो हम कहेंगे सर यह बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं। तो क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप समझ रहे हो, कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए और मुझे बताइए, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 9x का पावर 3, यह रैखिक बहुपद है क्या, 9x का पावर 3 रैखिक बहुपद है क्या, नहीं। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं 5x - 3 में, आप बोलोगे सर इसको मैंने ax प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं, ये रैखिक बहुपद का फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। तो मुझे यहां से देख के बताओगे कि a का वैल्यू कितना है, 5x - 3 के लिए a का वैल्यू कितना है, n। ये तो रैखिक बहुपद होगा ना, बिल्कुल रैखिक बहुपद तो होगा ही। आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 5 आ जाएगा, और बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू -3 आएगा, और 5x - 3 मुझे क्या दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर बी, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू -3 है, और एक्स का जो पावर है वो 1 है ना। तो आप बोलोगे सर इसका जो घात है हमारा, इसका घात हमारा 1 है, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स प्लस बी, ऐसा कोई भी इक्वेशन, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसको एक्स प्लस बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो रैखिक बहुपद होगा। जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में ही दिखे। जैसे कि अगर मैं लिख दे रहा हूँ 2x, तो ये रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2x प्लस 0 है, बी 0 हो सकता है। आप कर सकते हो यहाँ a का वैल्यू 2 आया और b का वैल्यू 0 आया, तो b तो 0 हो सकता है, ax प्लस b में आप कहोगे सर b तो 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। समझ में आ गया सारी चीज, तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, चैट में लिख के पूछ सकते हो, चैट में लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, वाई लिख रहे हो सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आपको यहाँ पर देख के बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में हमें रैखिक बहुपद लिख के दिखाया गया है। चलो, थोड़ी देर में पोल दिखेगा। चलो ट्राई करिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा यहाँ पर रैखिक बहुपद को लिखा गया है, ए बी सी या डी। रैखिक बहुपद कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा गया है 5, ऑप्शन बी में लिखा गया 2x+7, ऑप्शन सी में लिखा गया -7, और ऑप्शन डी लिखा गया कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर तो सही आए हैं, लेकिन आंसर काफी कम आए हैं अभी, आंसर अभी कम आया है। तो ट्राई करो कि जितने भी बच्चे हो क्लास में सभी को आंसर देना है, कोई भी बैठे नहीं रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन में कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, आप अगर ध्यान से क्लास में सारी चीजें सुन रहे थे तो सारी चीजें, ये क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको देखना है कौन सा बहुपद ऐसा है जिसमें घात हमारा एक है। रैखिक बहुपद कहने का मतलब घात एक, मैक्सिमम घात एक होना चाहिए। चलिए अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। तो सिमरन आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। अभी भी 3 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 4 3 2
1। अभी मैं पोल को एंड कर देता हूं और इसको डिस्कस कर लेता हूं। देखो इसमें बोला गया कि निम्नलिखित बहुपद में रैखिक बहुपद को पहचानिए। कौन सा हमारा रैखिक बहुपद है, कौन सा हमारा लिनियर पॉलिनोमियल है। ऑप्शन ए को देखा तो हमें दिख रहा है सिर्फ 5 लिखा गया, तो ये सिर्फ 5 में तो अचर बहुपद है ना, ये तो अचर बहुपद है। और अचर बहुपद का घात कितना होता है, आप लोग बता सकते हो क्या? कई बार मैंने रिपीट किया, लास्ट क्लास में बताया गया था। अचर बहुपद का घात कितना होगा? अगर सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा गया तो आप बोलोगे सर अचर बहुपद का घात 0 होता है। तो घात अगर 0 है तो ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऑप्शन सी में फिर से कांस्टेंट लिख दिया गया, यह भी अचर बहुपद है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी को मैं अगर देखूं तो ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है 2x+7। तो ये आपको ax प्लस बी वाला भी रूप दिख रहा है ना, ये ax प्लस बी वाला रूप दिख रहा है। पहला चीज तो ऐसे कह सकते हैं सर ax प्लस बी वाला रूप है, रैखिक बहुपद है। दूसरा, अगर मुझे ये फॉर्म नहीं भी याद है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पर चर क्या है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल जो है हमारा x है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? तो आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम पावर 1 है। या अगर मैं पूछूं इस बहुपद का घात कितना है, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात 1 है। तो अगर घात 1 है तो ये रैखिक होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? तो 2x+7 का घात 1 था, ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये एक रैखिक बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ में आया? ऐसा सही, सभी के आंसर सही थे, एक दो आंसर गलत था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन 58। निम्नलिखित बहुपद में फिर से रैखिक बहुपद को पहचानिए। तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। थोड़े देर में मैं आपको पोल लॉन्च करता हूं, ठीक है। अभी पोल में आंसर कर सकते हो। बोला गया है, पहला ऑप्शन में लिखा गया है 2/x, 2/x। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है 3y-9। तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है वर्गमूल x √x प्लस का 6। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कि ये सारे के सारे रैखिक बहुपद है। ऑप्शन डी में लिख दिया ऑल, ठीक है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद कौन सा है इसमें से। तो बस आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा बहुपद का जो घात है वो 1 है। बस सिंपल सा है, बस आपको देखना है कि इसका घात 1 है। ठीक है, तो वही मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन में कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना होगा, बस आप ध्यान से अगर बातें सुन रहे हो क्लास में तो ये सारे काफी आसान लगेंगे। और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है इस क्वेश्चन में, अच्छी बात ये है। और इसमें कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम आंसर सही दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि आप सभी ने ट्राई किया एटलीस्ट। चलो इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप इंपॉर्टेंट कर लेना, कैसा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। जैसे पहले ऑप्शन को देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/x। तो आप बोल, यहाँ पर आपको दिख सकता है कि सर x का पावर 1 है ना, यहाँ पर x का पावर 1 है। लेकिन नीचे में हर में क्या है, हर में चर आया। तो आप बोलोगे सर हर में अगर वेरिएबल आ जाता है या चर आता है तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये पावर नेगेटिव दिख रहा है हमारा। तो 2/x को हम लिख सकते हैं 2x का पावर -1। और x का पावर -1 कहने का मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सर 2/x जो है यह बहुपद ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, सर यह वाला जो टर्म लिख दिया ना, तो यह बहुपद ही नहीं होगा। और जब बहुपद नहीं होगा तो इसको हम रैखिक बहुपद भी नहीं कह सकते, है ना। तो यह तो बहुपद ही नहीं था, ठीक। ऑप्शन सी को देखोगे तो यहां पर मुझे दिख रहा है वर्गमूल x+7 और वर्गमूल x+6, वर्गमूल x+6। और वर्गमूल x को लिख सकते हैं x का पावर 1/2। ये मैंने याद कराया था कि वर्गमूल x का आने का मतलब x का पावर 1/2 होता है। तो आप कह सकते हैं सर वर्गमूल x का आने का मतलब x का पावर 2, x का पावर 1/2 प्लस 6। और पावर मुझे 1/2 दिख रहा है जो कि एक भिन्न है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कहेंगे सर यह बहुपद नहीं होगा। तो यह वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको भी हम कह सकते हैं सर यह भी बहुपद नहीं है।
तो ये समझ में आया कि यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, इसका मतलब सारे तो नहीं होंगे, ऑप्शन डी भी नहीं होंगे। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3y-9। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर चर क्या है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा वो है हमारा y। ठीक है, अब चर का घात कितना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का मैक्सिमम घात 1 है। हम कह सकते हैं इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात है वो 1 है ना, क्योंकि मैक्सिमम घात को ही तो बहुपद का घात कहते हैं, तो घात 1 है। तो हम कहेंगे सर ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी जो है ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। समझ में आया ये रैखिक क्यों है, ये हमारा सही उत्तर क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे इस बार बोला गया है कि कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, तो आपको आंसर वही वाला ऑप्शन करना है जो रैखिक नहीं है। चैट आपका बंद रहेगा और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि आंसर इस बारे में मुझे कुछ गलत आंसर दिख रहे हैं। सारे बहुपद का आप घात लिख दो। आप पहले ऑप्शन को देखिए और यहां पर देखिए कि इसका घात कितना है। सारे का आप घात देखो, इसका घात लिखिए, तो रैखिक बहुपद में घात 1 आना चाहिए। ठीक है, जिस भी बहुपद का घात 1 होगा वह रैखिक बहुपद होगा, जिसका घात 1 नहीं होगा वो रैखिक नहीं होगा। तो सभी का आप घात देखो, और घात कहने का मतलब मैक्सिमम पावर आप देखोगे, है ना। बहुपद का मैक्सिमम पावर ही मतलब चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर तो सही आए हैं, लेकिन कुछ आंसर गलत भी आए हैं इस बार, मतलब कंप्लीटली थोड़ा ज्यादा गलत आंसर आए। ठीक है, इसको समझते हैं आराम से। और ज्यादातर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है बच्चों को, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है आप सभी को। ठीक है, अभी देखते हैं। चलिए अभी ट्राई करिए। तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं। 3 बच्चे, अच्छा मैक्सिमम बच्चों ने आंसर कर दिया, 2 बच्चे और बच रहे हो, 2 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर आप सभी ने मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है, अच्छी बात तो ये है। और यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर गलत आया है इसको सीख लेते हैं। ऑप्शन ए में अगर मैं बोलूं, सिर्फ मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसको बताओ। मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्शन ए को लिखूं y+3 को, मैं पूछूं इस बहुपद का घात कितना है, आप क्या बोलोगे। पहले वाले ऑप्शन में बहुपद का घात कितना होगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं उसको, बताइए इसका घात कितना होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर y का जो पावर है वो 1 है ना, तो पावर 1 है, इसका मतलब इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो हम कहेंगे सर ये वाला जो है वो रैखिक बहुपद है, पावर 1 आने के कारण ये रैखिक बहुपद है। ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी को मैं जैसे ही देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, आप बताओगे इस बहुपद का मैक्सिमम पावर। यहाँ पर चर जो लिखा गया है के, इसका मैक्सिमम पावर आपको दिख रहा है 4, है ना। तो हम कहेंगे सर जो मैक्सिमम पावर है चर का वही इसका घात हो जाएगा, और इस बहुपद का घात 4 हो गया। तो हम कहेंगे सर ये वाला जो है ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रैखिक नहीं होगा क्योंकि इसका घात तो 4 आ गया। ठीक है, घात 4 आ गया इसलिए बहुपद नहीं होगा, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन सी को देखोगे तो यह 3z+1 ऐसा लिखा गया है, तो इसको आप लिख सकते हो ना, 3 × z+1 को आप अगर सिंप्लीफाई करो तो आप ऐसा लिख सकते हो 3z+3, है ना, 3z+3। हमें दिख रहा है z का घात 1 है, पावर हमें ऐसा एक दिख रहा है, तो हम इसका कहेंगे सर बहुपद का घात 1 है, ये रैखिक बहुपद है। और ऑप्शन डी में देखो 6y लिखा गया, तो 6y में आप बोलोगे चर क्या है सर, y है, y का पावर कितना है 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो आप बोलोगे सर घात 1 है, तो घात है तो यह भी एक रैखिक बहुपद होगा, तो ऑप्शन डी भी एक रैखिक बहुपद होगा, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें अगर पहचानना था कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया था यह रैखिक बहुपद नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा। समझ में आया, ये समझ में आया।
कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। और क्यों था ये भी समझ में आया। ठीक, तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा, इसके बाद हमें ये देखना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे आपने रैखिक बहुपद को समझा, उसी तरीके से द्विघात बहुपद में याद कीजिए। देखो नाम में क्या लिखा गया, द्विघात, मतलब जिसका पावर कितना हो, दो घात। तो ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, दो होना चाहिए। क्या आपने याद किया, द्विघात जिसका घात दो हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा बहुपद जिसका घात दो हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। याद हो गया सभी को। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर दो हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर दो हो, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। याद हो गया। देखते हैं क्या लिख रखा है। तो आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं सर, अगर अधिकतम घात अगर दो है, इसका मतलब उस बहुपद का घात दो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। दो लैंग्वेज में याद कर सकते हो, अधिकतम घात दो, या फिर जिस बहुपद का घात दो होगा वही द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण लिखूं, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ उसको। मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको चर क्या दिख रहा है, बस मुझे बताइए वेरिएबल क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, चर क्या है। आप बोलोगे सर वेरिएबल हमारा एक्स है, वेरिएबल एक्स है। एक्स का मैक्सिमम पावर, एक्स का अधिकतम घात कितना है, तो आप बोलोगे सर एक्स का जो अधिकतम घात है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है दो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक, मतलब मैक्सिमम जो आया, सबसे बड़ा वाला पावर जो आया वो दो आया। ठीक है, तो हम अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट में इस बहुपद की घात बताइए, इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात होगा वो दो होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा, दो होगा। और आप क्या कह रहे हो, दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर सर यहाँ चर के अधिकतम घात दो है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद होगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद होगा, बताइए। समझ में आया। तो ये होगा हमारा द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात दो आए तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और भी उदाहरण देखिए। जैसे कि अगर मैं लिख दिया, एक तो आपने देख लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट होगा। अगर मैं लिख दूं टू वाई स्क्वायर प्लस वन, अगला दो उदाहरण लिखा गया है टू वाई स्क्वायर प्लस वन। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं चर क्या है, आप बहुत जल्दी से बता दोगे सर इसका चर वाई है। वाई इस बहुपद का घात कितना है, तो आप इसका मैक्सिमम पावर देखोगे, मैक्सिमम पावर मुझे दो दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका घात कितना है, दो है। या अधिकतम घात कितना है, दो है, तो आप बोलोगे सर इसका घात दो है, तो यह एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। यस, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर मैं दो फाइव पी स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ फाइव पी स्क्वायर, सिर्फ इतना एक ही टर्म लिख रहा हूँ, सिर्फ एक टर्म लिखा फाइव पी स्क्वायर। मैं यहाँ पर बोलूँ चर क्या है, तो आप बहुत जल्दी बोलोगे सर यहाँ पर जो अल्फाबेट लिखा गया है चर हमारा पी है। ठीक है, पी का पावर कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर दो। तो मैं कह सकता हूँ इस बहुपद का एक पद ही है, इस एक पदी में मैं पूछूं कि इसका घात कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका जो घात है वो दो है, मैक्सिमम पावर दो है। तो आप बोलोगे सर ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो समझ में आ रहा है कि द्विघात बहुपद कैसे कैसे हो सकते हैं, किस टाइप के आपको दिख सकते हैं। समझ में आया। ठीक, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखता हूं नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यह द्विघात बहुपद होगा क्या, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, बिल्कुल होगा। ठीक है, यह बिल्कुल एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, यस। अगर मैं लिखता हूं फाइव एम स्क्वायर माइनस एट एम प्लस थ्री, यह द्विघात बहुपद होगा क्या, यह द्विघात बहुपद होगा क्या, तो यह बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है वो दो दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर यह भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें घात जो है दो है। अगर मैं लिख देता हूँ फाइव एम का पावर दो प्लस एट एम का पावर सेवन प्लस नाइन, यह द्विघात बहुपद होगा क्या, यह द्विघात बहुपद होगा क्या, तो ये नहीं होगा। कुछ बच्चे यस भी लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि m का जो मैक्सिमम पावर है इस बहुपद का, अगर मैं घात आपसे पूछूं ना, तो आप इसका घात बोलोगे सर सेवन हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम पावर सेवन दिख रहा है ना, सेवन, तो आप बोलोगे सर घात सेवन हो गया, तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा।
ठीक है, ये द्विघात नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर मैं लिखता हूं 8x² बाई 9, 8x² बाई 9, आप बोलोगे यह द्विघात बहुपद है क्या, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस और नो? नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल होगा। देखो 8x² बाई 9 में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर चर का घात देखे ना, आप 8/9 से कंफ्यूज कर रहे हो। यहाँ पर हर में जो लिखा गया, हर में तो कांस्टेंट लिखा गया, अचर लिखा गया, 8/9 तो चलेगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/9 x²। तो यहाँ पर चर क्या है? x है, चर x है, और x का पावर 2 है ना, x का पावर 2 है, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद होगा। बिल्कुल होगा ये द्विघात बहुपद। जो बच्चे नो लिख रहे हो, अगर कोई डाउट है तो बताइए। बिल्कुल ये होगा, यस होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ 5m² बाई 3, तो यह भी द्विघात बहुपद होगा। 5m² बाई 3 यह भी द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि चर का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, बहुपद तो है ही, पावर 2 दिख रहा है मैक्सिमम, तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, चलिए। अब कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हमने क्या देखा कि जो जिसका भी पावर 2 रहेगा, जिस भी पॉलिनोमियल का पावर 2 रहेगा उसको द्विघात कहेंगे। क्वेश्चन है क्या x+1 इंटू x+2 ये द्विघात बहुपद है? बस आपको यस और नो में आंसर करना है, यस या नो। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं, आप लोग बताओगे है या नहीं है, ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। चैट में लिख के बताइए। देखो यहां पर मुझे, अगर मैं सिर्फ इतना देखूं, तो आपको क्या दिख रहा है? x+1 x+2, x+1 में एक पावर दिख रहा है, यहां भी एक पावर दिख रहा है, कहीं भी पावर मुझे 2 नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो डिसाइड करने के लिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, हमेशा पहले सरल कीजिएगा। तो इस वाले x+1 को x+2 से गुना करेंगे, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है। तो आप गुना करोगे अगर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, इस x को मैं ये पूरे x+2 से गुना करूंगा, इस पूरे x+2 से गुना करूंगा पहले, तो x इंटू x+2। तो ये बताया था ना, द्विपद को द्विपद से गुना करना। फिर मैं कहूंगा इसे जो 1 दिख रहा है, सर इस 1 को मैं x+2 से गुना करूंगा, +1 इंटू x+2। ये सिंप्लीफिकेशन पहले सिखा रखा हूं, है ना। तो ये सॉल्व होकर क्या दे रहा है, ये दे रहा है x इंटू x² प्लस 2x, x को 2 से गुना किया 2x मिला, x को x से गुना किया x² मिला, x को 2 से गुना किया 2x मिला। फिर यहाँ पर प्लस 1 को x से गुना किया x मिला, 1 को 2 से गुना किया प्लस का 2x मिला। इसको सॉल्व करने पर मुझे दिख रहा है x² 2x प्लस x 3x प्लस 2, सॉरी यहाँ पर एक गलती लिख दिया मैंने, 2। ठीक है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 इंटू 2 2, तो ये मिला 2। तो हमें क्या दिख रहा है? x² प्लस 3x प्लस 2। अब अगर मैं बोलूं इसको, आप देखो x+1 इंटू x+2 को जब मैंने सरलतम रूप में लिखा, सिंप्लीफाई किया, इसको गुना किया, तो ये हमारा आया x² प्लस 3x प्लस 2। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि इसका घात मुझे बताइए, इस बहुपद की घात बताइए, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात है वो 2 है, मैक्सिमम पावर मुझे 2 दिख रहा है ना, मैक्सिमम पावर मुझे 2 दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद है, और अगर ये द्विघात बहुपद है तो यह भी एक द्विघात बहुपद है ना। तो आप बोलोगे सर यह एक द्विघात बहुपद है। तो देखा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो x+1 इंटू x+2 भी एक रैखिक, सॉरी द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया? देखो इन जनरल एक व्यापक रूप होता है, जिस तरीके से आपने रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखा, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक का एक व्यापक रूप याद रखिएगा कि जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पर a b c क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, और इंपॉर्टेंट ये है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, b और c 0 हो सकता है, ठीक है, b 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, c 0 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा ना। अगर मैं a को 0 कर दूं तो हमारा बन जाएगा bx प्लस c, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर bx प्लस c तो रैखिक हो जाएगा फिर, है ना। तो a को 0 नहीं करना है, बाकी b c 0 हो सकता है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हम क्या करें, x के टर्म में अगर मुझे लिखना है कोई द्विघात बहुपद, तो हम कह सकते हैं सर ax² प्लस bx प्लस c। जरूरी नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म में आपको दिखे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताइए 5x² माइनस 9x प्लस 3। यहां पर अगर मैं पूछूं कि a का वैल्यू कितना है, मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू मुझे कितना दिख रहा है, a का वैल्यू मुझे 5 दिख रहा है, b का वैल्यू कितना दिख रहा है, -9 दिख रहा है।
सी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है, द्विघात बहुपद है। पावर 2 दिख रहा है तो हम कहेंगे सर एक द्विघात बहुपद है। 5, हाँ, ए का वैल्यू 5 आया, बी का वैल्यू -9 आया और सी का वैल्यू 3 आया। जरूरी है कि क्या हमें तीनों टर्म दिखेंगे? नहीं, ये तीनों टर्म जरूरी नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं 5x² प्लस 8x, तो यह भी एक द्विघात बहुपद है, यह भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका पावर 2 दिख रहा है। यहाँ पर सी का वैल्यू 0 हो गया। अगर मैं यहाँ से पूछूं ना कि सी तो नहीं दिख रहा, तो सी का वैल्यू 0 हो गया होगा, है ना, सी का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ, अच्छा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 5x² माइनस 9x प्लस 8, ऐसे लिख दिया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 9 नहीं बोलोगे, माइनस का 9 बोलोगे, तो b का वैल्यू क्या होगा हमारा, माइनस का 9, और c का वैल्यू कितना आया, 8 आया। ठीक है, c का वैल्यू 8 आया। तो आप बोलोगे सर ये x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है ये वाला, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, या कह सकते हो सर इसका जो घात होगा, मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है वो हमारा 2 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल द्विघात बहुपद होगा। क्लियर, इतना समझ में आया? ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि आपको तीनों टर्म दिखे, यही मैं भी बता भी रहा था कि ax² प्लस bx प्लस c के तीनों ही टर्म जरूरी नहीं कि दिखे आपको। जैसे मैं लिख दिया 9x² प्लस 3x, यह द्विघात बहुपद होगा क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ये द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि x का जो पावर है मैक्सिमम वो 2 दिख रहा है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। आपसे अगर मैं पूछूं सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो कांस्टेंट टर्म ए का वैल्यू तो आप बोलोगे सर 9 होगा, बी का वैल्यू आप बोलोगे सर 3 होगा, ये 9 हुआ, ये बी हुआ, और सी का वैल्यू आप 0 कह दो, है ना, सी का वैल्यू 0 हो सकता है। कभी मैं ऐसे लिख दूं, तो इसको मैं मिटा कर ऐसे लिख रहा हूं। अगर मैंने लिखा 9x² प्लस 7, ये द्विघात बहुपद होगा क्या? ये द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा, बस इतना बताइए, ये द्विघात बहुपद होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि मुझे, मैं अगर पूछूं आपसे किस बहुपद में घात कितना है, तो मैक्स चर का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो घात 2 है, तो ये बिल्कुल होगा, है ना। अगर मैं इसको बोलूं कि ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके मुझे abc के वैल्यू बताइए, तो इससे आप कंपेयर कीजिएगा, तो आप 9x² प्लस 7 को ऐसे लिख सकते हो, 9x² प्लस 0x प्लस 7, यानी a का वैल्यू हमारा 9 आया, b का वैल्यू हमारा 0 आया, c का वैल्यू 7 आया। मतलब कह सकते हैं सर a का वैल्यू 9 आया, b का वैल्यू हमारा 0 आया और c का वैल्यू 7 आया। समझ में आया? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या? जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है, हाँ, अभी दिखा। हाँ, थोड़ी सी डिले हो रही थी, अभी ठीक। हाँ, रुक रही थी, अभी दिख रहा है, तो अभी ठीक है। कुछ नेटवर्क के कारण हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना। तो ये सारा चीज क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। इसके पहले मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं 9m का पावर 3 प्लस 8m का पावर 2 माइनस 7, ये द्विघात बहुपद होगा क्या? ये द्विघात बहुपद है? नहीं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात कितना आ गया, घात 3 आ गया, तो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, इसको त्रिघात कहेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम कहेंगे सर द्विघात नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं m+1 और यहाँ पर मैं लिख दूं 2m+3, ये द्विघात बहुपद होगा क्या? ये द्विघात बहुपद होगा? तो हाँ ये होगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या मिलेगा, m को गुना करोगे 2m+3 से, जैसे अभी मैंने बताया था, फिर 1 को गुना करोगे 2m+3 से, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2m² प्लस 3m, ये सारी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, प्लस 2m+3, और ये हमें मिला 2m² प्लस 5m प्लस 3। और अब आप देखोगे तो आपको दिखेगा सर इसका घात जो है वो 2 है, तो 2 है तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद है, तो यह भी एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से भी आपसे लिखा जाता है द्विघात बहुपद को, तो यह भी द्विघात बहुपद होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे पोल सेक्शन में, और आपको सभी को आंसर करना, ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे। पहले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 ऑप्शन में द्विघात बहुपद लिखे गए हैं। एक ऑप्शन ऐसा है
जो द्विघात बहुपद नहीं है। तो आपको वही पहचानना है कि कौन सा द्विघात नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपको क्या करना, सिंपली सभी का आप घात लिख दो, सभी का आप घात लिखो, सभी बहुपद का। जिसमें भी आपको घात 2 नहीं दिखेगा वही हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। सभी का आप घात लिख के देखिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। जो द्विघात है वो नहीं बताना, जो द्विघात नहीं है वही बताना है आप। तो हमेशा एग्जाम में जब पूछा था ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, द्विघात बहुपद पहचानने बोला जा रहा है या फिर जो द्विघात नहीं है वो पहचानने बोला जा रहा है। तो सिंपली याद रखना है कि ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होगा सर, वह द्विघात बहुपद होगा, या फिर मैक्सिमम पावर जहां पर 2 होगा वही द्विघात बहुपद होगा। तो वेरी गुड, अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है। एक आंसर गलत दिख रहा है, सिर्फ एक आंसर आया था जिसका आंसर गलत है, बाकी सभी आंसर सही है। लेकिन अभी मुझे दिख रहे हो 4 और 2, 6 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, 6 स्टूडेंट्स जिनका आंसर अभी पोल सेक्शन में नहीं आया है। तो अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे और डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड है, 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इसको मैं अभी एंड कर रहा हूं। तो वो यहां पर मैक्सिमम सभी का आंसर आया था। अब अगर मैं लिखूं सभी का घात, तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूं तो आप बोलोगे सर पहला वाला ऑप्शन में लिखा गया 2x² + 1 मैक्सिमम पावर। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर कितना है या इस बहुपद का घात कितना है, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात होगा हमारा 2। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर 2 पावर है तो ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ये तो द्विघात बहुपद होगा, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें पहचानना है कौन सा नहीं। ऑप्शन बी को देखो, तो ऑप्शन बी में लिखा गया है 4 × 1 - y। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 4 - 4y। और 4 - 4y में मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है या इसका घात कितना दिख रहा है, आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका जो घात है वो 1 आया, और 1 आने के कारण इसको क्या कहेंगे, इसका क्या नाम है। तो इसको आप बोलोगे सर ये तो रैखिक बहुपद है, जिसका घात 1 हो उसको तो हम लोग रैखिक कहते थे। तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा कि ये वाला जो है द्विघात नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो। ऑप्शन सी में जेड का पावर देखो तो 2 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2 है। इसमें पी का चर का घात कितना है, 2 है। तो आप बोलोगे सर हमारा घात यहाँ पर भी 2 है, तो हम कहेंगे सर ये सारे के सारे ऑप्शन ए सी डी द्विघात बहुपद होंगे, और ऑप्शन बी रैखिक बहुपद होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। इसमें पहचानना है आपको कौन सा द्विघात बहुपद है, इसमें क्वाड्रेटिक को पहचानना है आपको, कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जो द्विघात है। तो देखिए किसमें मैक्सिमम पावर 2 है या किसका घात 2 है। फिर से मैं कह रहा हूं सभी का आप घात लिख दो। पहले ऑप्शन का घात लिखिए, दूसरे ऑप्शन का देखो घात कितना है, तीसरे का घात देखो कितना है, और चौथे का घात देखो कितना है। जिसका भी घात आपका 2 दिखेगा, मैक्सिमम पावर जहां पर भी 2 दिखेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है पहचानना द्विघात बहुपद को, रैखिक बहुपद को। और इसी टाइप से हम अगले क्लास में त्रिघात बहुपद देखेंगे, तो त्रिघात बहुपद भी इसी तरीके से पहचानेंगे। ठीक है, तो अभी तक टोटल 9 आंसर आए हैं, 10 आंसर आ गए हैं, और 10 में 10 आंसर बिल्कुल सही है, एक भी आंसर अभी तक तो गलत नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी मुझे दिख रहे हो काफी सारे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर करिए। देखो ये सारे क्वेश्चन में आप बिल्कुल समय बचा सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटिव नहीं है इसमें। आप मैथमेटिक्स में जनरली क्या होता है, कुछ सॉल्व करना होता है, कुछ कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, आपको देख के पता चल जाएगा, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ अगर उसकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
चलो 5 सेकंड और रुकेंगे, 5, चलो 10 सेकंड और रुक रहे हैं, 10 सेकंड और, क्योंकि अभी मुझे दिख रहे हो कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया। 3 बच्चे और, लास्ट 3, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं इसको एंड कर देता हूं और इसको समझते हैं। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बहुपद ऐसा है जिसका, कौन सा बहुपद है जो द्विघात बहुपद है, इसमें से कौन सा ऑप्शन द्विघात बहुपद है, तो आप सभी का घात देखिए। तो पहले वाले ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, एक्स का पावर यहाँ पर कितना लिख रखा है 3, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 3 है, इसका घात 3 है, तो यह द्विघात तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को मैं देखूं तो यहाँ मैक्सिमम पावर जेड का पावर कितना है, चर का पावर 4 दिख रहा है, तो हम करेंगे सर इसका पावर तो 4 है, घात 4 है, तो यह भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखेंगे तो 5 - 2y, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर इसका घात तो 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद है ना, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर एक्स का पावर 2 -5x -7, यह क्या है द्विघात बहुपद है, इसका घात 2 है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, ये समझ में आया? ठीक है, तो आपको हो गया सर x² -5x -7 बिल्कुल एक द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो द्विघात का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, अगले क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद को फिर से वही करना है, सिर्फ आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने। तो फिर से आपको क्या करना है, सेम आप सभी का घात लिख दो, बस आप घात देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। जिसका भी घात आपको 2 दिखता है वही आपका द्विघात बहुपद होगा। पहचानना है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो द्विघात होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतने कम समय में काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, और मैक्सिमम मैक्सिमम क्या यहाँ पर अभी तक सारे आंसर बिल्कुल सही आए। अभी कुछ आंसर गलत आए, ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन में हमें द्विघात बहुपद को लिखकर दिखाया गया है। मतलब सिंपली देखना है किसका घात 2 है, कौन से बहुपद का घात 2 है, उसी को हम लोग द्विघात कह देंगे। चलिए तो अभी मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, 15 सेकंड और है। अभी 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड्स। अच्छा मैक्सिमम आंसर तो इसमें सही आया है, फिर से मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम तो सही आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 आंसर गलत दिख रहे हैं, जबकि अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें मैक्सिमम सभी का आंसर सही था, एक दो आंसर गलत आ रहे थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा आंसर गलत आया है, तो इसको समझते हैं थोड़े डिटेल में। 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। अभी आपका मैं चैट ऑन कर दे रहा हूँ, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे चैट में लिखकर माइक में ऑन करके, ठीक है। चलो ऑप्शन बी, मैक्सिमम का आंसर ऑप्शन बी आ रहा था पोल में भी और चैट में भी, ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है। चलो मुझे बताइए ऑप्शन नंबर ए में इसका घात कितना होगा, मैक्सिमम पावर या इस बहुपद का घात कितना होगा। मैं जो पूछ रहा हूँ बस उतना बताइए। एक, आप कहोगे सर एक्स का घात कितना है, 1 है, तो आप बोलोगे सर इसका घात 1 है, और अगर घात 1 है तो इसको तो हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना, ये तो रैखिक बहुपद हुआ, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखते हैं, चलो ऑप्शन बी को अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में घात अगेन हमें दिख रहा है जेड है, चर हमारा जेड है, और जेड का घात 1 दिख रहा है, तो हम फिर से कहेंगे सर अगेन ये रैखिक बहुपद है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन डी एक अचर लिखा गया है, यानी यह एक अचर बहुपद है, इसको भी हम लोग बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद है, इसका घात कितना होगा। वेरी गुड गरिमा, आप कह रहे हो सर अचर बहुपद का घात हमने याद कर रखा है कि अचर बहुपद का घात 0 होता है, और अचर बहुपद का घात 0 है, तो यह भी रैखिक, सॉरी ये अचर बहुपद है, यह द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब डेफिनेट ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर, ए सी और डी नहीं होगा, तो समझते हैं क्यों होगा, इसका घात 2 आ रहा है क्या। तो अगर यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ x - 1 इंटू एक्स प्लस 1,
तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सर एक्स को पहले x+1 से गुना किया, ठीक है, फिर -1 को मैंने x+1 से गुना किया, ये मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, द्विपद को द्विपद से गुना करना, बाइनोमियल को बाइनोमियल से गुना करना। इसको गुना करेंगे तो मिलेगा x² प्लस एक्स माइनस एक्स, -1 को गुना किया -x-1, और ये x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा x² -1। ऐसे एक सर्वसमीका भी होता है, आइडेंटिटी भी होता है, आगे क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि x-1 x+1 को सर हम अगर सिंप्लीफाई करें, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास आता है x² -1, और यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम जो पावर है वो 2 दिख रहा है, या इसका घात अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका घात 2 है, तो इसका घात हमें 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद होगा। ये समझ में आया कि बी आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 4-5 आंसर गलत दिख रहे थे, जिनका भी आंसर गलत हुआ था समझ में आया। अब अदरवाइज अगर डाउट है तो डी लिख के बता दीजिए, नहीं क्लियर है, ठीक है। अगर समझ में आया तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम त्रिघात बहुपद देखेंगे और भी उसके आगे कुछ कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, ठीक है। होमवर्क मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूं।